जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा, हम लोग देखेंगे जैसे नहीं इम्पोर्टेंट कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, ये उसका एक एग्जांपल है। जैसे 2023 के पेपर में पूछा गया था, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट यानी विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है ना। तो आज इस वीडियो में यही जानेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, और उसका हेडक्वार्टर भी साथ में जान लेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आप देखना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूँ आशीष तिवारी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वैश्विक आर्थिक मंच। ये कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है। तो सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्विट्ज़रलैंड में है ना। स्विट्ज़रलैंड में अगर आपके पास ऑप्शन जेनेवा है तो वो कर लेना, नहीं तो कॉलोनी बोलते हैं इसको, कॉलोनी, COLOGNY है ना, कॉलोनी बोलते हैं इसको। स्विट्ज़रलैंड में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। जेनेवा भी कई जगह ऑप्शन आता है, कई जगह कॉलोनी आता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सबसे पहले ये याद रखनी आपको, जो महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ पहले वो बताऊंगा, बाद में आगे बढ़ेंगे। एक तो सबसे महत्वपूर्ण ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट या वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट। ये दो एकदम पहले रटो भाई। इकोनॉमी का मतलब क्या है, इकोनॉमी तो तभी सही आएगी ना जब मेल फीमेल बराबर होंगे, तो जेंडर में गैप नहीं होना चाहिए, ये निकालता है। कंपटीशन कैसा है, जेंडर गैप रिपोर्ट, वो कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कैसी है, ये भी ये निकालता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, समावेशी विकास सूचकांक का। विकास तो इकोनॉमी से ही रिलेटेड होगा भाई, है ना, ये भी यही निकालता है। उसके बाद ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको हो जाती होगी कि इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि भाई वो निकालता हो WHO या यूनेस्को। नहीं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है पर्यावरण, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भी यही निकालता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, है ना भाई, ट्रैवल करोगे तो पैसा जनरेट होगा, यानी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट भी यही निकालता है। और ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, यानी वैश्विक ऊर्जा वास्तुकला प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट। तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट, आप इसको नोट करिए। अगर आप ये है आपके पास नोट्स, आप पेड ग्रुप में हमारे, तो आपको मिल ही गया होगा। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप पेड ग्रुप में हमारे जोड़ के तैयारी करते हैं ना, आपको कंप्लीट ये सब दिया ही जाता है, गवर्नमेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट इंडेक्स, मतलब जितना प्री के लिए ज़रूरी है सिर्फ उतना, जितना सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, कट ऑफ निकालने के लिए ज़रूरी है, ज्ञानी बनने के लिए नहीं है ना। तो आराम से आप कट ऑफ निकाल सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज को पढ़ के। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, बोलो दो बार, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट रिपोर्ट, ट्रैवल टूरिज्म रिपोर्ट, एनर्जी आर्किटेक्चर रिपोर्ट। हिंदी में भी बोल सकते हो लैंगिक अंतराल, प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, पर्यटन रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण रिपोर्ट, समावेशी सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है भाई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको UNCTAD बोलते हैं, यानी व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन द्वारा जारी किए जाने वाला सूचकांक, है ना। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है भाई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। ये क्या क्या रिपोर्ट निकालता है भाई, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट भाई, है ना। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट यानी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है इसकी, विश्व निवेश रिपोर्ट। अब यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हो, निवेश मतलब इकोनॉमी हो सकता है, नहीं, यहाँ ट्रेड की बात होगी, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट, सूचना अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, यहाँ पे भी ऑप्शन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ट्रेड से तो पकड़ सकते हो भाई, ट्रेड एंड डेवलपमेंट नाम ही है इसका, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट यही निकालेगा। तो समझ गए कौन कौन से निकाल रहा है। सबसे पहले ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी व्यापार और विकास रिपोर्ट, सूचना अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जिसको इन्फॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट कहते हैं, विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ठीक है। ऊपर क्या था, ग्लोबल गैप, जेंडर गैप, कॉम्पिटिटिवनेस, ट्रैवल टूरिज्म, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट रिपोर्ट, ठीक है। फिर आता है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम,
यानी आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर नायरोबी केनिया में है भाई। इसका कहाँ है? केनिया में है, नायरोबी में। ठीक है। ये इमिशन गैप रिपोर्ट निकालता है जिसको उत्सर्जन गैप रिपोर्ट कहते हैं, और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट निकालता है। कौन सा? ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक या उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? केनिया, नैरोबी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका जो बहुत फेमस है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता है, और ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट बस करप्शन के लिए ही निकालता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके बाद आते हैं वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए में है। ठीक है। एक तो ये याद रखना, वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। रेमिटेंस रिपोर्ट निकालता है ये, जिसको रेमिटेंस रिपोर्ट हिंदी में भी बोलते हैं भाई। सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, जिसको सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक कहा जाता है। इसमें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व विकास रिपोर्ट है ना, कौन सी? विश्व विकास रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाली जाती है। कारोबार में सुगमता रिपोर्ट। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी मानव पूंजी सूचकांक भी यही निकालता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट यानी विश्व आर्थिक संभावना भी यही बताता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, एक और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि रिवीजन करना भी ज़रूरी है, साथ ही में याद हो जाएगा तो बेटर रहेगा। इसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आता है। तो आईएलओ का भी हेडक्वार्टर अगेन स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में। ठीक है। स्विट्जरलैंड, जिनेवा। तो आईएलओ का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, जिनेवा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, और नैरोबी केनिया में हो गया यूएनईपी का हेडक्वार्टर। यूएनसीटीएडी का भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, जिनेवा, और इसका भी स्विट्जरलैंड, जिनेवा या कोलोजनी। ठीक है। अब आईएलओ 3 रिपोर्ट निकालता है जो आपको याद रखनी है। एक तो कौन सी? वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट। ठीक है। वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट। ग्लोबल वेज रिपोर्ट यानी ग्लोबल वेज सेम ही है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक या विश्व रोजगार सामाजिक आउटलुक। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी निकालती भाई? इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास सूचकांक। ग्लोबल जेंडर गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंगिक असमानता जो होती है। कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट यानी प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जो होती है। ग्लोबल इन्वायरमेंट रिपोर्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है ना। ट्रैवल टूरिज्म रिपोर्ट भी यही निकालती है। ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर भी। यूएनसीटीएडी, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट, सूचना अर्थव्यवस्था रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यानी विश्व निवेश रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी इनोवेशन या नवाचार रिपोर्ट। ठीक है। यूएनईपी सिर्फ इमिशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है। उत्सर्जन गैप या वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स, ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार सूचकांक, भ्रष्टाचार, वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक रेमिटेंस रिपोर्ट निकालती भाई। सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन यानी सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, कारोबार में सुगमता रिपोर्ट। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। आईएलओ निकालता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, और वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, बस दो और बची हैं, एक आपकी यूनेस्को और एक आपका आईएमएफ। तो सबसे पहले यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है। पेरिस में, फ्रांस में। ये निकालता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जेंडर पैरिटी इंडेक्स सेम ही नाम है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसका यूनेस्को का? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए एजुकेशन से रिलेटेड यही निकालता है, और जेंडर पैरिटी भी। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालता है, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, विश्व आर्थिक आउटलुक या वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ठीक है। क्या बोला मैंने? आईएमएफ क्या निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है। तो ये था दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम भी बहुत जल्दी कराऊंगा, तो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़िए, डाउट ग्रुप में जुड़िए, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लीजिए, मज़ा आ जाएगी आपको, शानदार तैयारी करने को मिलेगी।